देखिए टूरिज्म जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो मैं हमेशा यही मतलब बहुत पहले से बोलते आया हूँ कि टूरिज्म इज आवर इंजन ऑफ ग्रोथ बोल के। तो टूरिज्म सेक्टर में एक्चुअली जो बिजनेस का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है बिजनेस में। इनफैक्ट डिपार्टमेंट की ओर से कई सालों से कोशिश किया है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे के इस ओकेजन में वेरियस इवेंट्स वो लोग क्यूरेट करते हैं, उसमें कंपटीशन वो लोग रखते हैं और अवार्ड्स भी देते हैं। जैसे इसमें एक यूनिक कुछ कुछ अवार्ड है, जैसे बेस्ट विलेजेस के तौर में भी टूरिज्म में जो विलेज अच्छा करता है, रूरल विलेजेस, उसको भी हम लोग अवार्ड देते हैं। बेस्ट टूर ऑपरेटर्स को हम लोग अवार्ड देते हैं। इसके बाद फिर बेस्ट टूर गाइड भी हो गया। सो इस प्रकार से करके टूरिज्म को वी शुड टेक अप प्रोफेशनली, नॉट मियरली उसको सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब एक्चुअली बहुत छोटा है। टूरिज्म में यू कैन डू वंडर्स। आपके पास में पैशन होना है, आपके पास में एक जज्बा होना है, एक लगन होना है। सो स्काई इज द लिमिट इन टूरिज्म। और जिस प्रकार से अभी अरुणाचल का जो पॉपुलैरिटी पूरे देश में और विदेशों में भी जो जा रहा है, अभी आंकड़ा का मुताबिक हम लोग 100% से भी प्लस हम लोग परसेंटेज वाइज हम लोग ने जंप किया है अभी तक इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। टूरिज्म का ग्रोथ हो रहा है। सो टूरिज्म ग्रोथ होने से हम लोगों का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सभी को बेनिफिट मिलता है। चाहे वो एक फार्मर हो, अपना सब्जी वो होटल्स को बेच सकते हैं, अपना हॉर्टिकल्चर सेक्टर में फ्रूट्स वगैरह भी बेच सकते हैं। इसके बाद टैक्सी वाला हो गया, टेम्पो वाला हो गया। हर एक सेक्टर में टूरिज्म से डायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट बेनिफिट सभी को मिलता है। सो टूरिज्म को मैंने जैसे अभी डिपार्टमेंट को जो दिशा दिखाया, अरुणाचल को हम लोगों को लॉन्ग टर्म जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो प्लानिंग हम लोगों को करना चाहिए, वो होना चाहिए कि हम लोगों का हाई वैल्यू टूरिज्म एंड लो इम्पैक्ट। क्योंकि टूरिज्म जो है, आप जैसे नंबर्स रैपिडली आप बढ़ जाएगा तो एरिया भी सस्टेन नहीं होता है। एरिया में भी काफ़ी पोल्यूशन हो गया, गार्बेजेस काफ़ी होता है। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले वहाँ का कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना होगा, ताकि अपना एरिया जो है उसको भी हम लोग अच्छा से वेल मेंटेन करके रख सके। सो लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो टूरिज्म का होना चाहिए अरुणाचल का, इसको हम लोग ये हाई वैल्यू एंड लो ये इम्पैक्ट वाला, तो उसमें हम लोगों को ये अच्छा सेल होगा। अरुणाचल में काफ़ी यूनिक है। आप चाहे कुछ भी बोलिए, अरुणाचल में हम लोग देख सकते हैं हर एक रीजन का सुंदरता बहुत ही अजीब है। मैं तो अरुणाचल में जब भी टूर में जाता हूँ, आई फील माई सेल्फ एज एन टूरिस्ट। मैं बहुत बार जा चुका हूँ, बहुत सारा जगह में बहुत बार पहुंचा भी हूँ, लेकिन जब जब जाता है एक नया, एक रिफ्रेशिंग एक फीलिंग होता है। सो वी हैव ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। आपने काफ़ी सही बात कही, लेकिन सर जो स्कीम के बारे में आपने मेंशन किया था, दीनदयाल सोनम योजना, चीफ मिनिस्टर पर्यटन योजना, ये सब, लेकिन सर एक सवाल है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कंप्लेन आ रहा था कि दीनदयाल सोनम योजना तो डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया जाता है, उसमें भी काफ़ी फेवरिज्म किया जाता है, जिसको एक्चुअली में मिलना चाहिए, जो नीडेड है उनको नहीं दिया जाता। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, जो बड़े घर से बिलोंग करते हैं, उन्हें दिया जाता है। इस तरह की कंप्लेन आता है। एज चीफ मिनिस्टर सर, आपकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ कहना होगा? इसमें ऑलरेडी ये जो चाहे खास करके दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना में ऑलरेडी प्लानिंग डिपार्टमेंट के थ्रू से हम लोग फंडिंग करते हैं। उसमें डिप्टी कमिश्नर का अंतर्गत में कमेटी होता है। तो जो भी एप्लीकेंट्स हम लोग डिस्ट्रिक्ट में कोटा जो बेचते हैं, तो वहाँ में डीसी लेवल में इंटरव्यू करके उसका प्रोजेक्ट्स को स्क्रीनिंग करके वो लोग तो डिस्ट्रिक्ट से फॉरवर्ड करके यहाँ पे बेचते हैं। सो सरकार की ओर से तो हम लोग हमेशा वही कोशिश करते हैं कि उनका जो कॉन्सेप्ट नोट को और जो कमेटी मेंबर्स उसको अच्छा से समझना चाहिए, ताकि बिजनेस के रूप में उसको एक सस्टेनेबल है कि नहीं है, सबसे पहला अप्रोच वो देखना चाहिए। सर्टेन पैरामीटर्स है। सो आई होप आने वाला दिनों में, इस बार हम लोग ने दीनदयाल उपाध्याय में कोटा भी बढ़ाया है। सो हर एक साल हम लोग बढ़ाते जाएंगे। सो जिसको मौका नहीं मिला है, होपफुली इस बार शायद मौका मिलेंगे होगा। बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो जेन्युइन है, जिसका डिजर्विंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसको प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। तो इसमें देखिए कि इस्टेब्लिश एंड नॉन इस्टेब्लिश का बात नहीं होता है। इसमें आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपका विजन क्या है, आपका किस हिसाब से आप अपना बिजनेस का हिसाब से आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये स्कीम के साथ में नो डाउट गवर्नमेंट हम लोग फ्रंट एंडेड सब्सिडी दे रहा है, लेकिन साथ में बैंकिंग सेक्टर भी जुड़ा हुआ है। तो बैंकिंग सेक्टर लोग फिर हर एक प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर नहीं करेंगे, वो लोग तो बिजनेस मॉडल को देखेंगे। इसलिए जो बिजनेस को जो विजुलाइज करता है, अच्छा बिजनेस विजुलाइज करना चाहिए, ताकि बैंकिंग सेक्टर उसको मदद करने लायक बनाना चाहिए। सर, आपको
ज़्यादा नहीं रोकेगा, वहाँ बुला रहा है आपको। एक सवाल है सर, क्योंकि पूरा अरुणाचल का चेहरा ईटानगर है, आईना है। आप भी समझ गया होगा मैं क्या पूछने जा रहा हूँ। ईटानगर नाहरलगन का सड़क, नाहरलगन निर्जुली का तो नहीं पूछेंगे सर, बन रहा है, बनते रहेगा, कब बनेगा बनेगा। ईटानगर नाहरलगन का सड़क, बना हुआ सड़क पूरा बिगड़ गया सर। लेकिन आज मैं अभी IPR ऑफिस से आ रहा था, एक जगह में तो करीब 4 फुट का गड्ढा हो गया सर। वो कब कोई गिर के मर जाएगा सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका ऊपर आएगा सर? इसमें देखिए, अभी खास करके आपने शायद पैकेज ए का बारे में, जी सर। पैकेज ए के बारे में 6 पूछा किलो का है। जगह हाँ हाँ, सामने में है। मैं भी बहुत बड़ा कल गड्ढा हो गया। मैं भी कल वहाँ में एक फंक्शन था वहाँ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, तो उसी रास्ते से मैं भी देख के आया है। तो कहीं जगह में काफ़ी सारा पोर्ट होल्स वगैरह वो बन गया है इस बार, क्योंकि बारिश अरुणाचल में तो हर एक सीजन में बारिश बहुत हेवी भी होता है यहाँ पे। आप चाहे रोड को जितने भी बनाओ, लेकिन इतना बारिश हेवी होता है कि उस रोड को फिर, क्योंकि बिटुमिनस का रोड है और बिटुमिनस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है पानी, बारिश होता है पानी। तो जितने भी आप रोड बनाओ, इतना हेवी बारिश होता है, उसको फिर लेके चला जाता है। नो डाउट इसका रिपेयर मेंटेनेंस करना सरकार का जिम्मेदारी है। तो मैंने चीफ इंजीनियर हाईवे को क्लियर कट ये निर्देश दिया हुआ है कि पैकेज ए का भी जहाँ जहाँ अभी जो गड्ढे बन गया है, कंसर्न जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसका अभी 5 साल के लिए जिसका मेंटेनेंस जो पीरियड होता है, कॉन्ट्रैक्टर को बोल के उसको फटाफट इमीडिएटली रिस्टोर करने के लिए ऑलरेडी डिपार्टमेंट का साथ में कॉन्ट्रैक्टर का अभी बातचीत होकर काम स्टार्ट होंगे। सर एक्चुअली आपको पूछने का, मैं पूरा स्ट्रेच के बारे में, रिपेयरिंग मेंटेनेंस का हम लोग सर होगा, बरसात खत्म होने से होगा। एक जगह मैं आपको स्पेसिफिक बोल रहा हूँ कि 4 फुट का गड्ढा हो गया सर सड़क का बीच में। ओके। गवर्नर भी कल आया सर वहाँ से, और आज मैं जाके आया, वो वहाँ कोई गाड़ी नहीं चल सक रहा है सर, वहाँ ऐसा हालत हो गया। आप कोई लड़का को भी आप दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हालत बहुत खराब हाँ है ठीक सर। है, इसको मैं अभी तुरंत मैं डिपार्टमेंट को बोल दूंगा, जहाँ ये सब मेजर जहाँ डिफेक्ट्स है उसको तुरंत रिपेयर किया जाए। टूरिज्म विद पीस की बात करी आपने, तो क्या पॉलिसी में, टूरिज्म पॉलिसी जो बना रहे हैं तो क्या स्पेशल होगा इस बार, या पहले जैसे से फेस्टिवल चलते रहेंगे या कुछ अलग? नहीं, इस बार मैंने जैसे कहा कि देखिए, अभी वो फेस्टिवल म्यूजिक नाच गाना का वो जो है वो टाइम चला गया है। अभी जो जगह को जो पॉपुलैरिटी म्यूजिक के साथ में, जैसे मैंने तवांग फेस्टिवल के बारे में एग्जांपल बताया, जो पॉपुलैरिटी होना था वो गेन हो चुका है। अभी हम लोग को थीमेटिक अप्रोच हम लोग को करना होगा। सो आने वाला दिनों में भी हर एक रीजन को लेके हम लोग थीमेटिक अप्रोच लेके हम लोग जाएंगे। फॉर एग्जांपल जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक जो लास्ट 12 साल से चल रहा है, वहाँ का जो म्यूजिक जो है वो जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक से पहचान बन गया है। जितने भी जो टूरिस्ट आज जीरो फेस्टिवल में आते हैं, वो लोग म्यूजिक का जिसके पास पैशन है वो वही लोग आते हैं। उसी प्रकार से तवांग में अभी जो तवांग फेस्टिवल को जो हम लोग क्यूरेट करेंगे, आने वाला दिनों में जिसका मतलब कल्चर में जिसका इंटरेस्ट है, ऐसे क्यूरेट करेंगे कि विश्व भर में और देश भर से जो लोग आए, कल्चर में जो इंटरेस्टेड है वो लोग फिर तवांग फेस्टिवल में आएंगे। उसी प्रकार से हम लोग एडवेंचर फेस्टिवल भी हम लोग क्यूरेट करेंगे, ताकि जो एडवेंचर सीकर्स लोग हैं देश भर दुनिया भर से, वो फिर एडवेंचर में जो भी टूरिस्ट आएंगे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे। सो अभी धीरे धीरे हम लोग को टूरिज्म को थीमेटिक टूरिज्म हम लोग बनाने का कोशिश कर रहा है। डिपार्टमेंट टूरिज्म बहुत ही जल्दी टूरिज्म पॉलिसी भी अभी लॉन्च करेंगे, खास करके उसको फिर सस्टेनेबल मॉडल में किस प्रकार से आगे बढ़ना है अरुणाचल में, तो पॉलिसी में आएंगे।